अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। कल की मजलिस में कुछ अलामात क़यामत का तज़किरा किया गया था और गुफ्तगू जहाँ पर मुकम्मल हुई थी कल, वहाँ मेरी याददाश्त के मुताबिक उन खलीफ़ा आदिल और उम्मत मुस्लिमा के उस अज़ीम तरीन रहनुमा जिनको आम तौर पर इमाम मेहदी के नाम से जाना जाता है, जिनका तज़किरा इस कसरत से अहादीस में आया है कि इनकार करना इमाम मेहदी की आमद का ये गैर आलिमाना, गैर तहकीकी राय करार पाई है उम्मत के सवाद आज़म के नज़दीक। यहाँ मैं ये बात की वजाहत भी कर दूँ कि जो कुछ मैंने खुलासा पेश किया है इमाम मेहदी की शख्सियत के तारुफ़ का अहादीस व सुनन की रोशनी में, उसकी बुनियाद पर उम्मत मुस्लिमा के सवाद आज़म अहले सुन्नत वल जमात का की जो राय है पूरे ईज़ान व यकीन और इत्मीनान और इंशराह के साथ, वो ये है कि वो अपने वक्त पर उम्मत में एक आम इंसानों की तरह अहले बैत के एक घराने में पैदा होंगे और ज़्यादा रवायात के मुताबिक सैयदना हसन इब्न अली रज़ियल्लाहु अन्हु के औलाद में होंगे। बाद हज़रात ने, बाद रिवायात में ये भी आया है कि वो सैयदना हुसैन इब्न अली रज़ियल्लाहु अन्हुमा की औलाद में से हो। और कुछ हज़रात ने इन दोनों किस्म की रिवायात में जोड़ लगाने की कोशिश करते हुए ये कहा है कि हो सकता है कि वो अपने वालिद माजिद के वास्ते से सैयदना हसन की औलाद में से हों और अपनी वालिदा माजिदा की वास्ते से सैयदना हुसैन इब्न अली की औलाद में से हो। ऐसा मुमकिन है। बहरहाल हमारे लिए ये तफासील बहुत ज़्यादा अहम नहीं है। हमारे लिए जानना अहम है कि वो उम्मत के आम घरानों में से, अहले बैत में से एक घराने में पैदा होंगे और बिल आखिर एक वक्त उनकी ज़िंदगी में ऐसा आएगा कि खाने काबा का तवाफ़ करते हुए कुछ अहले नज़र, अहले दिल उनको पहचान लेंगे और वहाँ फिर लोग उनसे बैत करेंगे और वो लोगों के इसरार से मजबूर होकर बैत लेना शुरू करेंगे और उम्मत की एक नई तंजीम नई तरह से मुनज़्ज़म होगी उम्मत और मुत्तहिद। और बहुत अरसे से जो किसी एक मरकज़ी क़यादत के इर्द गिर्द जमा होने की फ़वाइद से जो महरूम है ये उम्मत, वो महरूमी उनके ज़रिए से अब ख़त्म होगी और अहले हक़ पूरी दुनिया से खिंच खिंच कर उनका साथ देने के लिए आएंगे। और हमारा ताल्लुक़ जिस ख़ित्ते से है, इस ख़ित्ते के भी बहुत से खुशनसीब लोग, उनका बड़ा किरदार होगा उनका साथ देने में, उनकी ताकत को और उनके इक़्तिदार को मजबूत और मुस्तहकम करने में। और वो जो जिस मरकज़ से वो अपनी जद्दोजहद शुरू करेंगे वो बैतुल मुक़द्दस होगा। और आप कम से कम इस बात पर नज़र रखिए कि आलमी सियासत का मरकज़ इस वक्त
सिर्फ और सिर्फ बैतुल मुक़द्दस है। और ये बहुत अरसे से है। ये अलग बात है कि आम तौर पर पूरी दुनिया के सियासी रहनुमा हों या तबसरा निगार और सहाफ़ी हों, उनकी नज़रों से ये हकीकत बिल्कुल ओझल है। मरकज़ी नुक्ता आलमी सियासत का और मुल्कों की अंदरूनी सियासत का भी, मैं इससे ज़्यादा तो इस वक्त नहीं कुछ अर्ज़ करना मुनासिब समझता। शायद आइंदा कभी वक्त आएगा तो मैं इसकी ज़्यादा तफसील बयान करूँगा कि मुल्कों की दाखिली सियासत और मुल्कों की जो अंदरूनी सियासत होती है, जिसका बैनुल-अक़वामी सियासत से बज़ाहिर कोई ताल्लुक़ नहीं होता, दरअसल वो भी इस वक्त बैतुल मुक़द्दस के हालात से और वहाँ के सिलसिले में चलने वाली जो जद्दोजहद और कशमकश है, उसी से जुड़ी हुई होती है। तो नज़्म आलम में तब्दीली पहले भी जब कभी हुई है, बैतुल मुक़द्दस का उसमें एक ख़ास किरदार रहा है, और अब भी जब कभी नज़्म आलम में तब्दीली होगी तो बैतुल मुक़द्दस ही से वो तब्दीली का आगाज़ होगा। और याद आ रहा है तो मैं यहाँ पर ये बात भी अर्ज़ कर दूँ, मैं जिस वक्त जिस जगह पर हूँ वहाँ मेरे पास किताबों का ज़ख़ीरा नहीं है, और लॉकडाउन की वजह से मैं किताबें हासिल भी नहीं कर पा रहा हूँ, और न तो रमज़ान की मसरूफ़ियात में बहुत ज़्यादा मुताले का वक्त भी है। हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी माए नाज़ किताब हुज्जतुल्लाहिल बालिग़ा में, जो बिलाशुबा सदियों तक उस किताब का मुकाम ये रहेगा कि वो इस्लामी कुतुबखाने की बेहतरीन तसनीफ़ करार पा चुकी है, और करार ये मुकाम उसका अभी तो मुझे बदलता हुआ नज़र नहीं आता। उसमें उन्होंने लिखा है कि यह अल्लाह की पुरअसरार सुन्नत है कि जब कभी वो वर्ल्ड ऑर्डर में तब्दीली का फ़ैसला करता है, नज़्म आलम में तब्दीली का फ़ैसला करता है, तो दरअसल उसका पहले ज़ुहूर और आगाज़ बैतुल मुक़द्दस से करता है, वहीं से होता है। और उनके कहने के मुताबिक, उनकी तशरीह के मुताबिक, जब सफ़र मेराज में, इसरा व मेराज के सफ़र में ख़ातमुन नबिय्यीन रहमत दो आलम सय्यदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के मुकर्रमा से उठाकर और अर्श इलाही तक पहुँचाया गया था और अल्लाह के बारगाह तक पहुँचा दिया गया था, और एक ऐसे मुकाम क़ुर्ब तक पहुँचा दिया गया था जहाँ आप थे और रब्बुल आलमीन था, और तीसरा कोई नहीं था, जहाँ जिब्रील अमीन भी जिस हद तक न पहुँच सके। तो उस सफ़र में पहले आपको बैतुल मुक़द्दस ले जाया गया था। वहाँ सही हदीस के मुताबिक तमाम साबिक़ अंबिया अलैहिमुस्सलाम की आपने नमाज में इमामत की थी, उसके बाद आपको ले जाया गया था, और रिवायात के मुताबिक वापसी में भी उसी रास्ते से आपको लाया गया। हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने इशारा ये किया है कि दरअसल आपका जो सफ़र इसरा व मेराज था, उसमें इस बात का भी ऐलान था कि सदियों से जो नस्ल इंसानी की मजहबी और सियासी क़यादत बनु इसराइल कर रहे थे, अब वो अपनी मुसलसल बगावतों, नाफरमानियों, हुक्म अदूलियों और मुआहिदात की अहद की खिलाफ वर्जियों की वजह से उस क़यादत व इमामत के मनसब से माज़ूल किए जाते हैं, और अब ये मनसब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के वास्ते से आम अहले ईमान और उम्मत मुस्लिमा के हवाले किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी तब्दीली थी तारीख़ आलम। इसी तब्दीली की वजह से तो अल्लाह ने अपनी किताब को सूरह फातिहा के बाद सूरह बकरा और आले इमरान से शुरू फरमाया। याद रखें कि बनु इसराइल एक नस्ली पहचान है और यहूद एक मजहबी पहचान है, और कुरान मजीद ने बहुत बारीकी के साथ
दोनों अल्फाज का अलग अलग जगह पर इस्तेमाल किया है। हमारे तलबे इल्म इस बात पर बहुत ध्यान रखा करें कि जहाँ पर लफ्ज़ यहूद वो कुरान मजीद में आए, वहाँ वो बनु इसराइल का तज़किरा न छेड़ दें। बहुत बहुत गलतफहमी ये लोगों से होती है। और जहाँ बनु इसराइल का तज़किरा हो, ये एक नस्ली आइडेंटिटी है, एक पहचान है, नस्ली शनाख्त है। वहाँ पर यहूद कह देना ये भी गलत होगा। और जैसे आजकल के हालात में सब यहूद सहयूनी नहीं है, मगर हर सहयूनी यहूदी ज़रूर है। तो इस वक्त सहयूनियत जो कर रही है, जो ज़ियोनिज़्म कर रहा है, उसका तज़किरा होना चाहिए इस तरह कि वो एक गिरोह है यहूद का। बहरहाल ये तो अलग मौजू छिड़ गया है। इस वक्त मैंने तलबा इल्म की खिदमत में इस बात का अर्ज़ कर देना भी लगे हाथों मुनासिब समझा। अलबत्ता जो बात मैं अर्ज़ कर रहा था वो ये कि इमाम मेहदी बैतुल मुक़द्दस से अपनी जद्दोजहद को शुरू करके बहुत वसी दायरे तक उसको फैलाएंगे और उसके नतीजे में पूरे अर्ज़ से जुल्म का खात्मा होगा। और इंसाफ पर मबनी एक आलमी निज़ाम इंशाअल्लाह कायम होगा। उसी जद्दोजहद में एक बहुत बड़े काम की तकमील के लिए मुअजिज़ाना और खारिक़ आदत तौर पर अल्लाह ताला हज़रत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम को आसमानों से फिर से दोबारा ज़मीन पर भेजेंगे और वो दज्जाल का खात्मा करेंगे, दज्जाल को कत्ल करेंगे। किस तरह कत्ल करेंगे, कहाँ पर कत्ल करेंगे, इसकी भी तफसीलात मौजूद हैं, मगर मैं इस वक्त उनकी तफसीलात में शायद न जाऊँ। मुझे कुर्ब क़यामत की कुछ मोटी मोटी अलामात इस वक्त ज़िक्र करने हैं सूरह कहफ के वास्ते से, सूरह कहफ में की तशरीह में दाखिले से पहले। इतना मैं बता दूं कि इतनी कसरत से सही अहादीस में ईसा अलैहिस्सलाम की आमद का जिक्र आया है कि उसका इनकार करना दरअसल एक तरह से अकीदे का इनकार है। उसमें इख्तिलाफ की कोई गुंजाइश ईमान पर रहते हुए शायद बिल्कुल नहीं। उलमा से ख़ास तौर पर मेरी गुजारिश है कि अल्लामा मोहम्मद अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह, जो पिछली सदी के अजीम तरीन आलिम थे, जिनकी इल्मी शख्सियत पर शायद उम्मत मुस्लिमा के तमाम बाखबर हल्कों का इत्तिफाक है, अरब व अजम सब का। उलमा से गुजारिश है कि उनकी एक किताब अत-तस्रीह बिमा तवातर फी नुज़ूलिल मसीह, इसका ज़रा बगौर मुताला कर लें। 70 से ऊपर हदीसें उन्होंने बड़ी मेहनत से उसमें जमा की हैं और साबित किया है कि नुज़ूल मसीह का मसला मुतवातिर हदीसों से साबित है, इसमें किसी शक की कोई गुंजाइश नहीं है। बल्कि सच्ची बात तो यह है कि खुद हदीस में भी इशारा किया गया है, एक हदीस में, कि इसके बारे में कुरान मजीद में भी इशारा है। कुरान मजीद में भी एक आयत में इशारा किया गया है, व मिन अहलिल किताब इल्ला लयुमिनन्न बिही क़ब्ल मौतिह। तो गोया ईसा अलैहिस्सलाम के दुनिया में दोबारा आने का तज़किरा खुद अहादीस में मौजूद है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब ये रिवायत बयान करते थे, वो हदीस अल्लाह के रसूल का ये इरशाद बयान करते थे जिसमें आपने कसम खा के इरशाद फरमाया है। और ये याद रहे कि यह हदीस बुखारी और मुस्लिम में आई है
उस हदीस में अल्लाह के रसूल ने कसम खा के इरशाद फरमाया कि वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही लयूशिकन्न अन यंज़िल फ़ीकुम इब्नु मरियम हकमन अदलन फ़यक्सिरु अस्सलीब वयक़्तुलुल खिंज़ीर वयज़अुल जिज़्या। उस पाक ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, यकीनन करीब है कि तुम में आएंगे, नाजिल होंगे ईसा इब्न मरियम एक इंसाफ करने वाले हुक्मरां की हैसियत से, फिर तोड़ देंगे वो सलीब को। ये जहन में रहे कि फिर तोड़ देंगे वो सलीब को। जिस तरह हमारे मुआशरे में एक लफ्ज़ बोला जाता है बुत शिकनी, उससे मुराद किसी पत्थर की मूर्ति को तोड़ना नहीं होता, एक निज़ाम का खात्मा होता है, एक निज़ाम की ताकत का कुचल देना होता है। इसी तरह सलीब शिकनी का मतलब भी उलमा ने यही समझा है कि ये जो एक दौर दुनिया में गुजरा है सलीबियों की बालादस्ती का, ये इसका खात्मा हो जाएगा। तो उस मौके पर सैयदना अबू हुरैरा ने अपनी गुफ्तगू के आखिर में या उस रिवायत के आखिर में यह भी फरमाया कि अगर तुम कुरान से इसका सबूत चाहते हो तो पढ़ लिया करो सूरह निसा की आयत व इन मिन अहलिल किताबि इल्ला लयुमिनन बिही क़ब्ल मौतिह, यानी ईसा अलैहिस्सलाम की मौत से पहले सभी अहले किताब उन पर ज़रूर बेज़रूर ईमान ले आएंगे और क़यामत के दिन वो लोग उनके बारे में गवाही भी देंगे। ज़ाहिर है कि जब ईसा अलैहिस्सलाम अपनी हकीकी शक्ल में सामने आ जाएंगे और वो अपना तारुफ कराएंगे, और कहीं बाद रिवायात से मुझे ऐसा याद आता है, कुछ ऐसा भी इशारा है कि थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि लोग तो ईसा को खुदा का बेटा और खुदा जाने क्या क्या समझ रहे थे, लेकिन जब वो तारुफ कराएंगे कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मैं अल्लाह के कलीमे से पैदा होने वाला अल्लाह का बंदा हूँ, और वो कलीमे तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के लोगों को दावत देंगे और कहेंगे कि मैं न खुदा हूँ न खुदा का बेटा, तो फिर लोग उनको पहचानना शुरू करेंगे। और ज़ाहिर है कि ईसा अलैहिस्सलाम की शख्सियत की मोहब्बत तो दुनिया के करोड़ों लोगों में है, और फिर उनकी ज़बान से ख़ुद अपना तारुफ सुनकर और उनकी शख्सियत को देखकर बहुत से लोग अपने पुराने गुमराहाना तख़य्युलात और अक़ीदों को छोड़कर ईसा अलैहिस्सलाम को कबूल करेंगे बहैसियत बंदे के, बहैसियत मसीह के, और उनकी गवाही पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत की गवाही वो भी देंगे। अब यहाँ पर मैं एक बात अर्ज़ करूँ कि कुछ लोगों को कुछ शुबहात होते हैं। आजकल बहुत अक्ल परस्ती का दौर है, लोग बहुत अजीब अजीब इस किस्म के इश्कालात करते हैं, कहते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता कि कोई इंसान आसमानों में उड़ता रहे फिर उसको उतारा जाए, ये क्या बात है, ये तो बिल्कुल खिलाफ अक्ल बात है, ये तो कभी लॉजिकल बात नहीं है, रेशनल नहीं है, साइंटिफिक नहीं है। अंग्रेज़ी के अल्फाज बोल बोल कर भोले भाले लोगों को ये तासुर देना कि हम बहुत ही समझदार और दानिश्वर लोग हैं, ये एक गुमराही इस तरह की बहुत सी फैलाने की कोशिश की जाती है। और ख़ास तौर पर दिलचस्प बात यह है कि जिन लोगों ने ईसा अलैहिस्सलाम के दोबारा आने का इनकार किया है, ये ज़्यादातर वही लोग हैं जिन्होंने आगे चलकर ख़ुद अपने आप को मसीह मऊद करार दिया, जैसे मसलन गुलाम अहमद कादियानी। और वो लोग आमतौर पर अक़ली किस्म के इश्कालात करके हमारे अंग्रेज़ी दांव जदीद तालीम याफ्ता तबक़े को मुतासिर करने की कोशिश करते हैं। मैं चंद बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ, अपने उलमा ही की लिखी हुई और उन्हीं से सुनी हुई बातें अर्ज़ कर रहा हूँ। एक बात तो ये कि ये किस बंदे के बारे में कहा जा रहा है, ज़रा उनको सोचिए। उनकी तो पैदाइशी अजीब व गरीब तरीके पर हुई थी और उस पर हम सबको ईमान है, सबका ईमान है हम कि फ़रिश्ते अल्लाह के जिब्रील अमीन के तवस्सुत से उनकी माँ हज़रत मरियम सिद्दीक़ा
कि वतन में वो आ गए थे, किसी मर्द ने हज़रत मरियम को छुआ भी नहीं था। वो तो कुंवारी थी, उनका निकाह भी नहीं हुआ था, और किसी गैर मर्द से उनका माज़अल्लाह ताल्लुक़ भी नहीं हुआ था। वो तो बहुत मौजिज़ाना तरीके पर पैदा हुए, और पैदा होने के फ़ौरन बाद, क्योंकि जब मरियम अलैहिस्सलाम अपने बच्चे को लेकर बस्ती में आईं तो बिरादरी और बस्ती के लोगों ने उनके बारे में बड़े नामुनासिब ख़यालात का इजहार करना शुरू कर दिया, और माज़अल्लाह ये बुहतान लगाने लगे कि जैसे ये बच्चा जो है वो हलाल का बच्चा नहीं है, हराम का बच्चा है। तो अल्लाह ने अपनी बंदी मरियम की पाकदामी के ऐलान के लिए उस नौमौलूद पैदा होने वाले, नए पैदा होने वाले बच्चे को बोलने की कुदरत दे दी थी। यही बच्चा, ये जिसके बारे में हम कह रहे हैं कि वो उतरेंगे, उनका दूसरा मौजूदा ये हुआ कि वो माँ की गोद में थे अभी, और उन्होंने साफ साफ बात करनी शुरू कर दी, और अपने बारे में और अपनी माँ की पाकबाजी के बारे में ऐसे कलिमात बोले। तो ये किसी आम इंसान के बारे में नहीं कहा जा रहा है भाई, एक ऐसा इंसान जो शुरू से आखिर तक खिलाफ आदत तरीके पर उसका वजूद अल्लाह ने बख्शा है, उसको आम कायदे कानून के तहत उसकी तो पूरी ज़िंदगी ही नहीं गुजरी, उसका वजूद भी गैर मामूली तरीके पर हुआ। फिर आइंदा चलकर क्या अल्लाह ने उसको रूहानी क़ुव्वतें दी। अल्लाह अकबर। एक मिट्टी के पुतले से परिंदे की शक्ल वो बना देते थे, और फिर उस पर दम कर देते तो वो जिंदा परिंदा बनकर फिजा में उड़ जाता था। ये क्या ज़िंदगी, क्या रूहानी ताकत थी उनके अंदर। एक बिल्कुल बेजान वजूद के अंदर ज़िंदगी का मुंतकिल कर देना, अल्लाह ताला ने उनको ये ताकत भी अता की। और वो लोग जो अपने माँ के पेट से नाबीना पैदा हुए या कोढ़ी जैसे लाइलाज बीमारी में मुब्तला होते, उन पर हाथ फेर देते या दम कर देते तो फ़ौरन अच्छे भले हो जाते थे, आंखें रोशन हो जाती, जिस्म पर कोई धब्बा बाकी न रह जाता। हद यह है कि वो मुर्दों को जिंदा कर देते थे। उहयल मौता बिइज़्निल्लाह। आप गौर करें, इस शख्सियत के बारे में कहा जा रहा है कि वो आसमान से उतरेंगे। तो अगर ये अजीब बात आपको बहुत नाकाबिल कबूल लग रही है तो फिर जुर्रत कीजिए और पिछली तमाम बातों का इनकार कीजिए। माज़अल्लाह, कहिए कि हम नहीं मानते कि ईसा अलैहिस्सलाम बग़ैर बाप के पैदा हुए। कहिए कि हम नहीं मानते कि वो बचपन में उन्होंने अपनी माँ की पाकदामी की गवाही दी थी जबकि वो नए नए पैदा हुए थे, नौमौलूद थे। कहिए कि जो मौजिज़ात उनके कुरान ने बयान किए हम वो भी नहीं मानते। फिर कुरान भी ये भी तो बयान करता है कि जब उनकी कौम ने उनको झूठा मुद्दई नबूवत करार देकर उनको सजाए मौत दिलवाने का फैसला किया, सूली में चढ़वा कर सजाए मौत दिलवाने का फैसला किया, और वो तो ये समझते रहे कि हम इसमें कामयाब भी हो गए। लेकिन कुरान बयान करता है कि ईसा को तो वो यहूदी पा ही नहीं सके थे। अल्लाह ताला ने उनको अपनी ख़ास कुदरत से चुपके से आसमानों की तरफ उठा लिया, एक वक्त तक के लिए उनको आसमानों पर रखने का फैसला फरमाया। तो उस वक्त भी तो वो मौजिज़ाना तौर पर बच गए थे। इसके तो यानी सिर्फ कुरान में भी इसकी शहादत है और हमारे लिए काफ़ी है वो, वरना अहले किताब के लिटरेचर में इस पर बहुत मवाद मौजूद है। तो पहली बात, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दुनिया में तशरीफ़ लाने पर गौर करते वक्त ये जहन में रखिए कि ये ईसा अलैहिस्सलाम की शख्सियत ही निराली है। और एक बात और इस सिलसिले में ज़रा ये गौर करने की है कि ये अलामत, ये जो नुज़ूल होगा ये तो उस वक्त होगा जब क़यामत करीब होगी, और बहुत सी अजीब गरीब अलामतें उस वक्त ज़ाहिर हो रही होंगी या हो चुकी होंगी। यूँ समझिए कि क़यामत की सुबह सादिक हो चुकी हो।
और नज़्म आलम में तब्दीली का अमल शुरू हो चुका होगा और लगातार अजीब व गरीब किस्म के वाक़यात हो रहे होंगे। दाब्बतुल अर्ज़ ज़ाहिर हो रहा होगा, सूरज मगरिब से निकलने लगेगा। तो ये सब एक आम दिनों के, नॉर्मल दिनों के बिल्कुल वाक़यात नहीं है। शख्सियत भी गैर मामूली है और ज़माना भी गैर मामूली है। उस ज़माने में एक यही वाक़या, ये अनहोनी नहीं होगी, बहुत सी अनहोनियाँ होंगी। इसलिए ईसा अलैहिस्सलाम के आने का या दज्जाल का इनकार इस बुनियाद पर करना कि उनकी जो नौइयत और तफसील हदीसों में आई है वो हमारी अक्ल में नहीं आती, ये तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि कोई कहे कि क़यामत और जन्नत और दोज़ख हमारी अक्ल में नहीं आती। जो तफसीलात आखिरत की बयान की गई हैं कुरान में वो हमारी अक्ल में नहीं आती। तो ज़ाहिर है कि फिर अब ये तो मसला वल्लज़ीन फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ का हो गया। ये मसला इल्मी इख्तिलाफ का नहीं है। ये मैं क्या अर्ज़ करूँ कि ये बात किस हद तक पहुँच चुकी है उन लोगों की जो इस किस्म की बातों का इनकार करते हैं। और अब जब ये ज़िक्र छिड़ गया है तो एक बात मैं और आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। कुरान के बयान के मुताबिक ईसा अलैहिस्सलाम हमारी इस दुनिया में नहीं है बल्कि वह आलम समावात में, और वहाँ खाने पीने की और इस किस्म की और ज़रूरियात का कोई तकाजा नहीं होता। अगरचे ईसा अलैहिस्सलाम इंसान हैं लेकिन उनकी पैदाइश अल्लाह ताला के ख़ास कलिमे से उसके फरिश्ते रूहुल कुद्दुस के तवस्सुत से हुई थी। इसलिए वो जब तक हमारी इंसानी दुनिया में रहे तब तक तो यहाँ के क़वानीन उन पर लागू रहे। वो खाते पीते भी थे। फ़उम्मुहु सिद्दीक़ा मा लिहाज़ा रसूल यअकुलु अत्ताआम व यमशी फ़िल अस्वाक़ फ़उम्मुहु सिद्दीक़ा काना यअकुलानि अत्ताआम। उनकी माँ भी खाना खाती थी। लेकिन याद रखें कि जब वो आसमानों में हैं तो वहाँ पर उनको जो वजूद बख्शा गया है वहाँ उनको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े साफ़ लफ्ज़ों में अपनी मशहूर किताब अल जवाब सही लिमन बद्दल दीन अल मसीह में उन्होंने लिखा है कि फलैसत हालुहु कहालति अहलिल अर्द फिल अक्ल वश्शुर्ब वल लिबास वन नौम वल गाइत वल बौल व नहवी ज़ालिक। फरमाया वहाँ आसमान पर खाने पीने और लिबास और सोने की जैसी ज़रूरियात और तकाज़ों के मामले में उनका हाल ज़मीन वालों का सा नहीं है। वहाँ वो फरिश्तों की तरह इन चीज़ों से बिल्कुल बेनियाज़ हैं। अब यहाँ मैं लगे हाथों ये भी जिक्र कर दूँ, आइंदा इंशाअल्लाह शायद दोबारा भी इसका तज़किरा आएगा जब दज्जाल का तफसीली तज़किरा होगा कि दज्जाल के कत्ल के लिए ईसा अलैहिस्सलाम ही को अल्लाह ताला ने क्यों मुंतखब फरमाया। शायद इसमें बहुत बड़े दक़ीक़ इशारात हैं। दज्जाल की जो तफसीलात आप सुनेंगे तो उसके बाद आपकी समझ में पूरी तरह आ जाएगा कि साइंस और टेक्नोलॉजी की जो आखिरी दर्जे की जो ईजादात होंगी उसका इस्तेमाल कर रहा है ये दज्जाल पर्दे के पीछे से भी, और उसी का इस्तेमाल करेगा ये दज्जाल सामने आने के बाद भी। ये इसी साइंस और टेक्नोलॉजी का नुक्ते उरूज होगा। आखिरी जो उरूज मेराज हो सकती है साइंस और टेक्नोलॉजी की। आप इंशाअल्लाह दज्जाल के तफसीली तज़किरे में इन बातों को सुनेंगे। तो अल्लाह ताला ने मादी ताकत के आखिरी जो उरूज है, जिसके पास मादी ताकत इंसानी तारीख़ में सबसे ज़्यादा होगी, इंतहाई सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी उसके पास होगी, उसके ख़ात्मे के लिए अल्लाह ने अपने उस बंदे को मुंतखब किया है जिसने कभी ज़िंदगी में एक तलवार भी नहीं चलाई, जिसने कभी हमारी इस्तिलाह के मुताबिक कोई जिहाद नहीं किया, जिसने कभी किसी फ़ौज की क़यादत नहीं की, जो सरतापा रूहानी शख्सियत है और अजीब गरीब रूहानी ताकत और तासीर उनके पास थी। आप सुन चुके कि वो मुर्दों को ज़िंदा कर देते थे, वो मिट्टी का पुतला बनाते थे और उस पर दम करते थे, वो जिंदा परिंदा बन के उड़ जाता था।
वो बीमारों पर दम करते थे और अंधों के आंखों में रोशनी आ जाती थी। अजीब रूहानी तासीर, अजीब रूहानी ताकत। उस रूहानी ताकत को अल्लाह ताला ने रोक के रखा है, शायद ये सबक सिखाने के लिए कि मादियत का मुकाबला तुम सिर्फ मादियत से नहीं कर सकते, तुमको मादियत और साइंस और टेक्नोलॉजी के मुकाबले के लिए बहुत ज़्यादा तवज्जो अपनी रूहानी ताकत के मजबूत करने में लगाना चाहिए। और रूहानी ताकत मजबूत होती है तक़वे से, ताल्लुक़ में अल्लाह से, गुनाहों से बचने से, कसरत ज़िक्र से, खलवत और तन्हाई के अहतमाम से, सालिहीन की सोहबत से। रूहानी ताकत नमाज से, रुकू से, सजदे से, तिलावत से, ज़िक्र से, तवाफ से, हज से, रोज़े से, सालिहीन की मोहब्बत और उनकी नज़र में आने से उससे रूहानियत बढ़ती है। पता ही चला कि इस आखिरी दौर में दुश्मनों और शैतानी ताकतों के हमले के लिए सबसे ज़्यादा तवज्जो जो करनी चाहिए तुमको, वो अपनी रूहानियत को मजबूत करने की तरफ करनी चाहिए। तुम खाली साइंस और टेक्नोलॉजी पर मेहनत करते रहोगे तो तुम 500 साल भी अगर मेहनत करोगे तो तुम वहाँ नहीं पहुँच सकते जहाँ तुम्हारा दुश्मन पहुँच चुका होगा। इसलिए तुम बेशक ज़रूरी हद तक तुम असबाब इख्तियार करो, बिल्कुल। वाइदु लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा, जो कर सको वो करो, लेकिन तन्हा उस पर इन्हिसार मत करना। तुम्हें गलबा पहले भी कभी तन्हा ज़ाहिरी असबाब के ज़रिए से नहीं मिला था और आइंदा भी कभी भी तुमको सिर्फ ज़ाहिरी असबाब के ज़रिए गलबा नहीं मिला। अगर ज़ाहिरी असबाब ही फतह व शिकस्त के मयार होते तो बदर में कभी अहले बदर को 313 सहाबा और उनके कायद मोहम्मद रसूलुल्लाह को फतेह हासिल ना होती। फरिश्ते उतारे गए थे वहाँ। क्या मतलब फरिश्ते उतारने का? फरिश्ते रूहानी ताकत को मजबूत करने के लिए आए थे। वमा जअलहुल्लाहु इल्ला बुशरा लकुम, ये बुशरा जो कुरान में 2 मरतबा कहा गया है कि ये तो हमने तुमको अंदर से कल्बी सकीनत अता करने के लिए दिया था। ये कल्बी सकीनत रूहानियत वालों को मिलती है। और हम देख रहे हैं हमारे पड़ोस में तो दुनिया की गरीब तरीन कौम है, बिल्कुल लाचार, बेसहारा, कुछ नहीं है उनके पास। और हम ये देख रहे हैं कि पिछले 40 साल तो हो गए, दुनिया की सबसे बड़ी मादी ताकतों ने बारी बारी उनको अपना गुलाम बना लेना चाहा, लेकिन आज तक कोई कामयाब ना हो सका। कोई दुनिया में कह सकता है कि उन लोगों ने मादी ताकत से इन दुश्मनों को शिकस्त दी है? हरगिज़ नहीं कोई कह सकता। बेशक वो मुकाबला भी करते हैं, लेकिन उनको पहचानने वाले ये बात जानते हैं कि उनका भरोसा मादी ताकत पर कभी नहीं होता, उनका भरोसा रूहानी ताकत पर होता है। तो बहुत पुरानी पुरानी मिसालों के साथ हमारे सामने अपने दौर की एक मिसाल मौजूद है। इसलिए मैं अपने नफ्स से भी कहता हूँ, और दरअसल इसी के बयान के लिए मैंने ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल का तज़किरा भी शुरू में करना ज़रूरी समझा, ताकि लोग मालूमात की तरफ सिर्फ न जाएं, सिर्फ ये ना समझें कि आखिरी ज़माने की स्कैटोलॉजी का इल्म, ज़रा आओ कुछ नई नई बातें सुने, उस पर बैठ कर आपस में तफसीरें करें। ये न करो मेरे दोस्तों। ये बातें तफसीरें करने के लिए नहीं कही जा रही, ये बातें इसलिए कही जा रही हैं कि हम सब कोने में बैठ कर कहीं रोएं, हम अपने अल्लाह से माफ़ी मांगें, तलाश करें कोई ऐसा माहौल, कोई ऐसा रहबर, कोई ऐसा मुरब्बी, कोई ऐसा गाइड, कोई ऐसा रहबर जो किसी तरह हमको गुनाहों की दलदल से निकाल दे, गफलत और माफियत की ज़िल्लतों से निकाल दे और हमें मसनून तरीक़े पर रूहानियत अता कर दे, सुन्नत के मुताबिक हमसे आमाल करा कर तक़वा अता हमको अल्लाह से दिलवा दे। यह है मकसद इसका शेर होने का। ईसा अलैहिस्सलाम का जो दोबारा भेजा जाना अल्लाह ने तय फरमाया, उसका एक बहुत बड़ा पैगाम यही है कि बहुत मादी हथियारों से लेस अपने दुश्मनों के मुकाबले में तुम अपने को कमज़ोर मत समझना, ये देखकर कि हमारे पास तो वो ताकत और टेक्नोलॉजी और साइंस नहीं है। तुम अपनी रूहानियत के ज़रिए से उस सब की कमी को पूरा कर सकते हो। तुम अपनी रूहानियत को बढ़ाओ, तुम ज़्यादा तवज्जो दो।
तुम अब तक सिर्फ फ़राइज़ वराइज़ पढ़ लिया करते थे, फ़र्ज़ नमाज़ें पढ़ लेते थे। मेरे अजीज़ नौजवानों, काश कि तुम मेरे सामने होते तो मैं तुम्हारी पेशानी को चूम कर ये बात तुमसे कहता कि क्यों नहीं हम लोग फैसला करते कि अब हम और ज़्यादा रूहानियत बढ़ाएंगे। दुनियावी लिहाज से हम किसी एक मुकाम पर आकर ठहरते नहीं। हमारा दिल चाहता है हल में मज़ीद, और अच्छा मकान, और अच्छे कपड़े, और अच्छी गाड़ी, और अच्छा मोबाइल, और अच्छा ये और अच्छा वो। तो क्यों नहीं हम और आप सोचते कि और अच्छा तक़वा, और अच्छी नमाज, और अच्छे रुकू, और अच्छे सजदे, और अच्छी दुआ, और अच्छी बंदगी, और अच्छा अल्लाह से ताल्लुक़, मोहब्बत वाला भी, खशियत और अदब वाला भी। फिर एक बात कहकर मैं आज के मजलिस का इख्तिताम करूं। ईसा अलैहिस्सलाम के उतरने का एक नतीजा ये भी होगा कि पूरी दुनिया में करोड़ों वो लोग जो ईसा अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते हैं और जो अपने आप को गोया जीसस क्राइस्ट का मोहब्बत करने वाला, उन पर ईमान रखने वाला कहते हैं, वो जब हकीकी ईसा अलैहिस्सलाम को देखेंगे तो हकीकी ईसा अलैहिस्सलाम की असल शख्सियत को भी मान लेंगे और उनके वास्ते से वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की रिसालत के कायल होकर उम्मत मुस्लिमा में शामिल हो जाएँ। क्योंकि जब ईसा अलैहिस्सलाम को ख़ुद देखेंगे कि वो इमामत तक करने के लिए तैयार नहीं है, वो कह रहे हैं ना, मोहम्मद के उम्मती को का मैं इमाम बनने के लिए नहीं भेजा गया हूँ, मैं तो उसका मुक़्तदी बनूँगा। तो जो उम्मती का मुक़्तदी बनने के लिए ईसा अलैहिस्सलाम तैयार हैं, तो फिर क्या इसका ये पैगाम उनके कौम में नहीं जाएगा कि भाई अब तो हमको भी मोहम्मद रसूलुल्लाह को अपना इमाम और रहबर मान लेना चाहिए। और मैं ये बता दूं कि ईसाइयों के मुतअद्दिद हल्के हैं, अल्लाह जाने किसको कितनी ज़्यादा तौफीक मिलने वाली है, लेकिन कुरान का इशारा तो ये बताता है कि वो ईसाई जिनको हम आजकल ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस कहते हैं, जो न रोमन कैथलिक हैं न प्रोटेस्टेंट हैं, असल में वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस कहलाते हैं और जो असल में रशा बेस्ड हैं, जिनका मरकज़ जो है वो मगरबी यूरोप नहीं है, ये जहन में रखिएगा, मशरक़ी यूरोप है। और मशरक़ी यूरोप की क़यादत उस खित्ते के हाथ में है जिसको रूस कहा जाता है। आज भी गालिबन उन्हीं ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस का के अंदर कुछ ऐसे आदाब बाकी हैं, उनके यहाँ अभी तक हम जिनसी और होमोसेक्सुअलिटी कानूनन सख्त ममनू है, उनके यहाँ शराब भी ममनू है और मेरी इत्तलात के मुताबिक और मुताले के मुताबिक उनके यहाँ पोर्क यानी खिंजीर का गोश्त भी ममनू और हराम है। और वहाँ चर्च की बड़ी बालादस्ती आज भी है। अहबार और रूहबान का बहुत ज़्यादा एहतराम किया जाता है। अहबार और रूहबान सदर रूस से मिलने नहीं जाया करते, सदर रूस अहबार और रूहबान के पास आते हैं। और भी बहुत सी सिलसिले की तफसीलात हैं। हो सकता है कि सबसे पहले ईसा अलैहिस्सलाम को पहचानने में ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस पहल करें, ये बहुत से लोगों का गुमान है और मेरा भी दिल इसी तरफ माइल है। गैब में क्या लिखा हुआ है उसका इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। फिर इमाम मेहदी की शख्सियत के बारे में एक बात और अर्ज़ कर दूँ। जिस तरह ईसा अलैहिस्सलाम के आने के बाद उम्मत मुस्लिमा के अंदर दाखिल होंगे बहुत बड़ी तादाद में वो ईसाई, और ज़ाहिर है फिर उनकी टेक्नोलॉजी, उनके हथियार, उनके तमाम तजुर्बात, वो सब भी दरअसल इमाम मेहदी के ताबे हो जाएंगे, दरअसल उम्मत मुस्लिमा के काम आएंगे। फिर ये जो इमाम मेहदी की शख्सियत है उसके बारे में भी ऐसा लगता है कि अल्लाह के ये जो हमारे शिया हज़रात का एक थोड़ा सा अलग तख़य्युल है, बल्कि थोड़ा नहीं काफ़ी अलग तख़य्युल है इमाम मेहदी के बारे में। उम्मीद की जानी चाहिए कि जब हकीकी इमाम मेहदी तशरीफ़ ले आएंगे और सूरत हाल वाज़ेह होती चली जाएगी तो फिर बिरादरान अहले सुन्नत और बिरादरान तशय्युअ अहले तशय्युअ ये सब सही रास्ते को कबूल करके उम्मत मुस्लिमा की वहदत को मजबूत करने का सबब बनेंगे। और मैं ये बात अपनी तरफ से इतनी बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ, मेरी बिल्कुल औकात नहीं है कि मैं इतनी अजीम बात कहूँ। इमामुल मुहद्दिसीन हज़रत मौलाना इमाम अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह वो ये बात फरमाया करते थे। यहाँ लखनऊ में जहाँ से मैं इस वक्त आपके सामने हाजिर हूँ, ये बयान कर रहा हूँ,
यहाँ वो किताब मेरे पास नहीं है। एक किताब है मजालिस हज़रत शाह अब्दुल कादिर रायपुरी, बहुत बड़े आलिम व आरिफ थे हज़रत मौलाना अब्दुल कादिर रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी मलफूज़ात का मजमुआ है ये मजालिस। उसमें मैंने पढ़ा है, बार बार पढ़ा है कि उनकी मजलिस में अक्सर ये तरीक़ा होता था कि कोई मौजू छिड़ता था तो शुरकाए मजलिस को भी इजाज़त होती थी, ख़ास तौर पर उलमाए ख्याल करें। तो एक मजलिस में इमाम मेहदी का तज़किरा उनकी मजलिस में छिड़ा, तो वहाँ मौजूद अल्लामा मुश्ताक़ कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के एक शागिर्द ने उस मजलिस में इजाज़त चाही कि हज़रत इस सिलसिले में हमने अपने उस्ताद हज़रत कश्मीरी से कुछ सुना था, इजाज़त हो तो मैं अर्ज़ करूँ। हज़रत ने फरमाया ज़रूर कहें। तो उन्होंने जो कुछ कहा था उसका खुलासा ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम जब दोबारा आएंगे तो उम्मत मुस्लिमा के साथ एक बहुत बड़ी ताकत जुड़ जाएगी ईसाइयों की, और जब इमाम मेहदी सामने आएंगे तो ये शिया और सुन्नी ताकतें जो अलग अलग ज़ाय हो रही हैं और इससे नुकसान हक़ का ही हो रहा है, बातिल का ही फ़ायदा हो रहा है, इमाम मेहदी की शख्सियत के आने के बाद ये दोनों ताकतें भी यकजा हो जाएंगी। इस तरह एक बहुत मजबूत ताकत, बहुत मजबूत ताकत उस वक्त की दज्जाली ताकतों के मुकाबले में खड़ी होगी। अल्लाह तबारक व तआला इन बातों की सही समझ नसीब फरमाए, हमारे दिमागों को इल्म से और हमारे दिलों को मोहब्बत और इश्क से रोशन फरमाए, और इसके लिए हम सबको इसी रमज़ान में भरपूर मेहनत करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए अब अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुज़ूर हाज़िर हो जाएं, झोली फैला लें, मुनाजात के लिए अल्लाह के हुज़ूर में हाज़िर हो जाएं। अल्लाह दिल की गहराइयों से मुनाजात पेश करने और दुआ मांगने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हर खता पे शर्मसार हूँ मैं, ऐ खुदाया गुनहगार हूँ मैं। हर खता पे शर्मसार हूँ मैं, ऐ खुदाया गुनहगार हूँ मैं। जान कर भूल कर जो किया है पता मुझको उसकी सज़ा है। तेरी चौखट पे सर ना झुकाया, बस ज़माने को ही अपना बनाया। तेरी रहमत ही तो आसरा है, तेरी रहमत ही तो आसरा है। तुझसे कहने को कुछ ना बचा है, मेरे सजदों पे ऐसी नजर कर, मेरे सजदों पे ऐसी नजर कर। मैं अंधेरों में हूँ तू सहर कर, इन दुआओं में ऐसा असर दे। रब्बे काबा मुझे माफ कर दे, इन दुआओं में ऐसा असर दे। रब्बे काबा मुझे माफ कर दे। नेकियों से मुझे जोड़ दे तू, फिर मेरा रुख इधर ही मोड़ दे तू। ऐसा रास्ता मुझे तू दिखा, या रब तू ही है आसरा। हर खता पे शर्मसार हूँ मैं, ऐ खुदाया गुनहगार हूँ मैं। माँओं से बढ़कर है प्यार तेरा, और तेरे सिवा कौन है मेरा।
गिर न जाऊं मुझे तू उठा, या रब तू ही है आसरा, हर खता पे शर्मसार हूँ मैं, ऐ खुदाया गुनहगार हूँ मैं। मेरे आंसू सवाली है तेरे, मेरे आंसू सवाली है तेरे, गिर रहे हैं ये दामन पे मेरे, अब तू सुन ले मेरी है खुदा, या रब तू ही है आसरा, हर खता पे शर्मसार हूँ मैं, ऐ खुदाया गुनहगार हूँ मैं। इन दुआओं में ऐसा असर दे रब काबा मुझे माफ कर दे, रब काबा मुझे माफ कर दे। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद, कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह, हम आपके बंदे आपके हुजूर में हाजिर हैं। अल्लाह, हम आपके बंदे और आपकी बंदियाँ अल्लाह मुख्तलिफ़ मकामात पर से आपकी तरफ मुतवज्जे होकर भीख मांगने के लिए आए हैं। अल्लाह, सबसे पहले तो अर्ज़ है, हमें मांगना नहीं आता। अल्लाह, हमें मांगना नहीं आता। अल्लाह, हम जैसी भी चेहरा मांगें हमारी मांग को कबूल पूरा फरमा, हमारी दुआ को कबूल फरमा। अल्लाह, हम दुनिया में हमने बार बार देखा है कि एक माँ का एक बेटा गूंगा होता है, वो बेचारा अपना ठीक से अम्मी भी नहीं कह पाता, ऊँ करता है, लेकिन माँ सबसे ज़्यादा तवज्जो उसी गूंगे बच्चे की तरफ करती है। कभी उससे ये नहीं कहती बेटा मैं तुझकी बात नहीं सुनूंगी, तो मुझे ठीक से नहीं पुकारता, बल्कि उस ऊँ पर सबसे ज़्यादा तवज्जो करती है, दौड़ के आती। अल्लाह, हमारी इस दुआ व मुनाजात को अल्लाह उस गूंगे बच्चे की ऊँई की तरह अल्लाह करार देकर हमारी तरफ नज़र करम फरमा दीजिए। हम सर के बालों से लेकर पैरों के नाखूनों तक गुनाहों में लथपथ हो गए हैं। अल्लाह, हमसे बहुत वक्त ज़ाय हुआ है, हमारी गलतियाँ हमको माफ़ कर दीजिए। अल्लाह, हमारी गलतियाँ माफ़ कर दीजिए। अल्लाह, हमारी गलतियाँ माफ़ कर दीजिए। अल्लाह, हमें अपने को नुकसान पहुँचाया, आपको तो कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा सकता। ए रब्बे करीम, सच्ची तौबा हमें अता फरमा। ए अल्लाह, पूरी उम्मत को, हर फ़र्द को अल्लाह हर गुनाह से तौबा करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, अब तो पूरी उम्मत को गुनाह अब तौबा के लिए कबूल फरमा। अब कोई हमारा भाई, कोई बहन, हमारा कोई नौजवान बच्चा बच्ची, हमारे कोई जिगर के टुकड़े, अब कोई गाफिल न रह जाए। अल्लाह, शायद इस वबा को भेजकर शायद आपने एक आगाही दी है, बाज आ जाओ मेरे बंदों, वरना मैं ज़मीन में धंसा दूंगा, चेहरों को मस कर दूंगा। अल्लाह, आप क्या नहीं कर सकते। एक नन्हे से कीड़े की वजह से पूरी दुनिया की तमाम ताकतें शिकस्त खा गई। अल्लाह अकबर, क्या आपके हुक्म की ताकत है। ए अल्लाह, हम आपके पास वापस आना चाहते हैं। अल्लाह, हमारे पेशानी के बाल पकड़ के हमें अपनी तरफ खींच लीजिए। अल्लाह, हमें अपनी तरफ खींच लीजिए। अल्लाह, आपकी ज़ात की कसम, हमको अपनी तौबा पर कोई भरोसा नहीं रहा। अल्लाह, बार बार तौबा कर चुके हैं। अल्लाह, सुबह को तौबा करते हैं, शाम होने से पहले टूट जाती है। अल्लाह, हम साबित कदम नहीं रह पाते, क्या हो गया है हमको। अल्लाह, कुछ तय करते हैं
और फिर उसके बाद हिम्मत एकदम से पस्त हो जाती है। ए अल्लाह इस्तिकामत नसीब फरमा, हौसला और हिम्मत नसीब फरमा। ए अल्लाह पाबंदी, अल्लाह अपने अहद की पाबंदी अता फरमा। बारे इलाहा, ए अल्लाह रमज़ान मुबारक के अय्याम व लयाली बड़ी तेज़ी से गुज़र रहे हैं। ए अल्लाह रमज़ान में मग़फ़िरत न मिली तो कब मिलेगी अल्लाह, फिर कब मिलेगी? रमज़ान में तक़वा न मिला तो कब मिलेगा? ए अल्लाह हमारे रोज़ों को बहाना बना दीजिए। अल्लाह हमारी सहरी और इफ्तार के वक्त की दुआओं को बहाना बना दीजिए। अल्लाह हमारी तरावी को बहाना बना दीजिए। टूटी फूटी तिलावत जो हम कर रहे हैं अल्लाह उसको बहाना बना दीजिए। हमें इस्लाम अता फरमा, हमें ईमान अता फरमा, हमें एहसान अता फरमा, हमें इखलास अता फरमा, हमें तक़वा अता फरमा, हमें अखलाक अता फरमा। अल्लाह हमें सच्चा बना दीजिए। अल्लाह हमें झूठ और ख़यानत से, अल्लाह बेवफाई और मक्कारी से छुटकारा अता फरमा। अल्लाह हमारी जान छुड़ा दीजिए तमाम ज़ाहिरी और बातिनी गुनाहों से। ए अल्लाह हमें माफ़ करने वाला बना, हुस्न ज़न रखने वाला बना, नेक गुमान करने वाला बना। अल्लाह कोई गलती हम किसी की देख भी लें तो उसके लिए उज़्र तलाश कर लेने वाला बना। ए अल्लाह, ए अल्लाह, ए अल्लाह हमें लोगों की इज़्ज़त करने वाला बना, छोटों के साथ शफ़क़त और मोहब्बत का मामला करने वाला बना, अपने बड़ों का अदब व एहतराम करने वाला बना। अल्लाह हमको अपने माँ बाप और असातिज़ा की आँखों की ठंडक बना। ए अल्लाह हमारी ज़ात से कम हमारे माँ बाप को और हमारे बड़ों को तकलीफ़ न पहुँचे। अल्लाह कोई अजियत न पहुँचे। हम राहत नहीं पहुँचा सकते तो हमारी वजह से कोई अजियत तो न पहुँचे। अल्लाह हमको सब्र नसीब फरमा। अल्लाह हमको अफ़्व दरगुज़र का हौसला नसीब फरमा। ए रब्ब करीम, ए अल्लाह हमको सखावत की सिफत नसीब फरमा। ए अल्लाह आपके बहुत से बंदे और बंदियाँ दुआओं के लिए मैसेजेस भेजते हैं। अल्लाह रोज़ाना सैकड़ों हज़ारों के पैगाम आते हैं और कितने होंगे जो पैगाम नहीं भेज पाते होंगे। ए अल्लाह, ए अल्लाह, ए अल्लाह अपने इन बंदों की, इन बंदियों की सबकी दुआओं को कबूल फरमा। किसी के घर में अगर कोई बीमार है अल्लाह उसको शिफा कामिल अता फरमा। कोई और परेशानी है तो उसको दूर फरमा। ए अल्लाह आफ़ियत नसीब फरमा, सेहत नसीब फरमा। ए अल्लाह आपके लाखों बंदे बल्कि करोड़ों पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ फंसे हुए हैं, बेरोज़गार। अल्लाह इस हालत में भी रोज़े रख रहे हैं। अल्लाह बग़ैर खाए पिए भी रोज़े रख रहे हैं, घर में कुछ नहीं है और फिर भी रोज़े रख रहे हैं। अल्लाह अपने ऐसे बंदों बंदियों को तो प्यार कर लीजिए, अल्लाह प्यार कर लीजिए और अल्लाह उनकी दुआओं को राह को कबूल करके पूरी उम्मत पर से बला उठा लीजिए। अल्लाहुम्मा अर्हम उम्मत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि उम्मत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा अंसुर उम्मत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह आपके नेक बंदे और बंदियाँ दुनिया में जहाँ भी दुआ करते हों उनकी दुआओं में हमें शामिल फरमा, उनकी दुआओं में हमें शामिल फरमा, उनकी दुआओं में हमें शामिल फरमा। ए रब्ब करीम, ए अल्लाह, ए अल्लाह, ए अल्लाह हरमैन शरीफैन के दरवाज़े को खुलवा दीजिए। ए अल्लाह, ए अल्लाह अपना दरबार, अल्लाह अपने दरबार के दरवाज़े खोल दीजिए, गलतियों को माफ़ फरमा दीजिए और ए अल्लाह जल्द से जल्द हमें भी वहाँ अदब और मालिहाना मोहब्बत के साथ हाज़री आज़ादी देने वाला बना दे। ए अल्लाह आप मुसब्बिबुल अस्बाब हैं, आप मुसब्बिबुल अस्बाब हैं, आप गनी हैं अल्लाह, आप सब कुछ कर सकते हैं। अल्लाह अपने करम से हाज़री आसान फरमा। कितना दिल चाह रहा है कि भागते हुए जाएं, सर झुकाए मुजरिम की तरह माफ़ी मांगें, दरबारे खुदाबंदी में हाजिर हों, हजर अस्वद को चूमें, अल्लाह बैतुल्लाह के गिलाफ से लिपट कर माफ़ी मांगें। ए रब्ब करीम, ए अल्लाह कितना जी चाहता है रोज़तुल जन्नह में हाजिर हों, सजदे में गिर कर माफ़ी मांगें, कदम शरीफैन के पास सर झुकाकर हाजिर होकर सलाम पेश करें और माफ़ी मांगें। अल्लाह आप भी माफ़ कर दीजिए और अपने महबूब से भी माफ़ करवा दीजिए, अपने महबूब से भी माफ़ करवा दीजिए। अल्लाह हमने आपके हुक्मों को तोड़ा और आपके महबूब को बहुत अज़ियत पहुँचाई है। ए रब्ब करीम, हम शर्मिंदा हैं, हमें हमारी निदामत के पैगाम को अपने महबूब तक भी पहुँचा दीजिए। और रब्ब करीम, रब्बुल आलमीन, ए अरहमुर राहिमीन, ए हन्नान व मन्नान, ए गफ़्फ़ार व सत्तार, आज माफ़ कर दीजिए,
माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। अल्लाह मान जाइए, अल्लाह मान जाइए। अल्लाह जिसकी जो भी ज़ायद ज़रूरियात है वो सब पूरी कर दीजिए। ए अल्लाह, जितने आपके बंदे और बंदियाँ इन दुआओं में शरीक हैं, और अल्लाह जो नहीं शरीक हो सके वो भी, अल्लाह उन सब की दुनिया और आखिरत में दोनों जहान की सबको खुशियाँ अता फरमा। हम सबको दोनों जहान की भलाई अता फरमा। अपने अजाब से, अपनी सज़ा से, और दज्जाल के फितने से, माल के फितने से, औरत के फितने से, अल्लाह शोहरत और जाह के फितने से हम सब की पूरी पूरी हिफाजत फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।